नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअस्सिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु फ़ी ऐनैहि बराअतन मिनन निफ़ाक़ि व बराअतन मिनन नार व मकामन आखर क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की मरूफ़ व मशहूर हदीस मुबारका है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम हम्द व सना और तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक के लिए हैं। बेहद दुरूद हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ीए उम्मम रसूल मुहतशम ताजदार अंबिया हज़रत सय्यदुना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत साहबज़ादा दुर्वेश पीर हामिद रज़ा मोहसिन साहिब ज़ेब नशीन सजादा आस्ताना आलिया हैबतपुर शरीफ और दीगर स्टेज के अहले रौनक और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ी सालाना उर्स मुबारक की आज दूसरी नशिस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आज की इस नशिस्त में आना जाना कबूल फरमाकर इसको हम सब की बख्शिश का समा फरमाए। मुख्तसर से वक़्त में चंद मोहब्बत की बातें और अदब की बातें आपकी नज़र गुजार करना चाहूँगा। दुआ है खालिक़ कायनात मुझे कलमा हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुरू में मैंने एक हदीस मुबारका पढ़ी है जिसका मफ़हूम है, फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है। तो अपनी रोज़मर्रा मामलात में अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक का विर्द ज़रूर शामिल करें। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत से हमारी बहुत सारी मुश्किलों का हल नसीब होगा। हाज़रीन मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो और अल्लाह के रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करो। व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अपने मालिक की हम्द और उसकी पाकी बयान करो। अब आयत मुक़द्दिसा में 3 बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले कि अव्वल जुज़ ये है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएँ। दूसरे नंबर पे फरमाया कि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, जो मेरे हुजूर के चाहने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे मुखातिब है कि अपने हबीब की और मेरे महबूब की ताज़ीम भी किया करो और उनका अदब भी किया करो। तीसरे नंबर पे कहा कि व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, कि मेरी सुबह शाम पाकी बयान करो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत को मुअख्खर रखा, लेकिन अपने हबीब की अदब और तज़ीम को मुक़द्दम किया। कहा कि पहले मेरे हबीब की तज़ीम करनी है, उनका अदब करना है, फिर बाद में मेरी पाकी को बयान करना है। अब इसी अदब के हवाला से
चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलमा हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस तो हर लिहाज से बेनज़ीर व बेमिसाल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को हर खूबी में यकता बनाया है। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जिस नाम से नवाजा है वो नाम भी बेनज़ीर और बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये इतना मुक़द्दस और बाबरकत नाम है कि वो कहते हैं कि इस नाम को लेने के लिए हमें पहले अपने वजूद को पाक करना होगा कि 1000 बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नाम गुफ्तन तो कमाल बेअदबियस। इसकी तर्जमानी ताजदार हैबतपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस अंदाज में की कि मुँह में मेरे हो मुश्क गुलाब तेरा नाम लेने को आली जनाब, फिर भी समझूँ मैं बेअदबी तमाम तुम पे करोड़ों दुरूद और करोड़ों सलाम। तो ये इतना मुक़द्दस और बाबरकत नाम है। और फिर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इतनी हसास है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कायनात में मबऊस फरमाया तो चूँकि हर तरफ काफिरों का दौर था, लेकिन जो ही इस्लाम की रौनक जो है वो जलवा फरोज़ होती है, हुजूर के सहाबा हुजूर से मोहब्बत करने लगते हैं, हुजूर पर ईमान लाने लगते हैं, तो साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान का नुज़ूल फरमाया। चूँकि कुछ देहाती लोग भी थे और वो अदब को नहीं जानते थे, लेकिन दुनिया का उसूल ये है कि जब कोई शहंशाह आता है तो वह अपने जो उसूल है वो खुद बयान करता है, उसकी जो बादशाहत है उसके जो आदाब हैं वो खुद लोगों को बताता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ऐसी शान और शौकत से नवाजा कि खुद महबूब के दर के आदाब कुरान में बयान किए। तो जहाँ पे ये हुक्म मिला कि वज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, वहाँ पर दीगर मुकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के अदब को भी बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया। चंद आयात पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगो तुम अल्लाह के रसूल से कभी भी आगे मत निकल जाना। कहीं पे इरशाद फरमाया ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, ऐ लोगो आपस में जिस तरह गुफ्तगू करते हो मेरे हबीब से इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी। कहीं पे इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ लोगो याद रखना जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हो तो अपनी आवाज को पस्त रखना। अगर तुम की आवाज मेरे हबीब की आवाज से बुलंद हुई तो सारे नेकी के अमाल जायगा कर दूंगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। कहीं पे इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजीतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका, जब हबीब से मिलने जाओ तो कुछ सदका दे लिया करो। कहीं पे इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ऐ लोगो याद रखो जब तुम्हें मेरा हबीब बुलाए तुम नमाज की हालत में क्यों ना हो, फौरन नमाज तोड़ के मेरे हबीब की बात सुनने के लिए चले जाना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो अपने महबूब के दर के आदाब बयान किए। और फिर कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, अपने हबीब से ये ना कहना कि या रसूलल्लाह हमारी रियायत कीजिए, बल्कि तवज्जो के साथ हुजूर का कलाम सुनना। अगर कुछ समझ ना आए तो फिर यूं कहना या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु के दर के आदाब को बयान किया। अब आजकल का दौर आप जानते हैं बहुत ही जदीद दौर हो चुका है और इल्ला माशाअल्लाह जिन लोगों को ज़ियारत हरमैन शरीफ नसीब होती है वहाँ जाकर भी लोग अपनी जो है वो चेलम गोइयों में मशगूल हो जाते हैं और हम जैसे निकम्मे लोग यहाँ तड़पते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ये सआदत बख्शता है
तो वो कोई गुंबद खजरा की तरफ पीठ करके जो है वो सेल्फियां बना रहा होता है। हालांकि मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाजियों को मुखातिब करते हुए कहा था कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। ये तो काबे का काबा है, इसको तो काबे ने पीठ ने की, लेकिन आज मुसलमान वहां जाके गुंबद खजरा की तरफ पीठ करके अपनी तस्वीरें बना रहे होते हैं। ऐसा जो है वो अपनी जिंदगी में इस चीज को नकार दें। ये मैंने शुरू में कहा है, ये बड़ी हसास बारगाह है। यहाँ पे अभी बहुत बड़े उलमा इकराम तशरीफ लाएंगे और बहुत सारे जो है वो शयूख तशरीफ लाएंगे और अपने खिताबात से हमारे कुलूब ज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। लेकिन सबका मेन उन्वान सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस होगी। हर वक्त हर तकरीर में उन्हीं का जिक्र खैर किया जाएगा। हाँ, औलिया अल्लाह का भी जिक्र होगा, असहाब का भी जिक्र होगा, अहले बैत का भी जिक्र होगा, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका जिक्र सुनने के लिए आला हजरत ने जो हमें अदब सिखाया है। आप कहते हैं कि बाअदब झुका लो सरे दिला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफा चमन उनका पाक दयार है। आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ऐसे मुकद्दस फूल हैं कि कायनात में हुजूर जैसा कोई फूल नहीं है। और फिर कहते हैं मदीने की क्या बात पूछते हो, हुजूर के मदीने की बात ऐसी है कि कायनात के सारे बाग एक तरफ, वहां की शब भी नहार है। वहां जब बंदा पहुंच जाता है, अगर रात को बैठा हो तो यूं ही लगता है कि मैं दिन के उजाले में बैठा हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु की ज़ात अक़दस का, आपके जिक्र का इस अंदाज में आज हमने जो है वो अज़्म मुसम्मम के साथ अदब करना है, क्योंकि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। आखिरी बात, बाखुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। अरब ममालिक में एक होटल के अंदर एक जो है वो शराबी शख्स बैठा था। तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट आए पास और आकर के जो है वो गुफ्तगू छेड़ दी और उससे जो है वो बातें करने लगे। अब वो शराब के नशे में धुंध था, उसको अपनी भी परवाह नहीं थी। इतनी शराब पी चुका था, अगर उसका जिस्म भी काट दे तो उसे परवाह नहीं होती थी। वो स्टूडेंट उससे मुख्तलिफ सवाल करने लगे। कोई सियासतदानों के बारे में गुफ्तगू करने लगा, कोई साइंसदानों के बारे में गुफ्तगू करने लगा, कोई शायरों के बारे में गुफ्तगू करने लगा। लेकिन वो शराब की हालत में था। उसने कहा मुझसे इस तरह की गुफ्तगू ना करो, लेकिन था वो भी शायर। कहने लगा अगर बात करनी है तो शेर व शायरी की बात करो। एक बदबख्त वहां से बोला और कहने लगा इसने यूं नहीं हमारे काबू में आना। वो कहने लगा कि हजरत फुलां पैगंबर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब वो शराब की हालत में धुंध पड़ा था, जब किसी पैगंबर का नाम सुना तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ में जो शराब का प्याला था वो उसके चेहरे पे दे मारा और कहा मैं शराब की हालत में तो हूँ, लेकिन मैं इन हस्तियों के अदब को जानता हूँ। इतने में एक और बदबख्त उठा और कहने लगा जरा बताओ कि मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जब उसने ये सवाल किया, अब तो उसकी हालत बेचैनी सी हो गई। उसने सारे लोगों को वहां से उठा दिया और कहा निकल जाओ, तुम्हारी इस मजलिस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मेरे हुजूर का अदब नहीं है, हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब उसने सबको उठा दिया और उसकी जुबान पे अल्लामा इकबाल की तर्जुमानी में यही अशार थे कि बाखुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। अगर खुदा का जिक्र किया जाए तो इस तरह करो जिस तरह मजलू किसी का जिक्र करता है, लेकिन जब मोहम्मद के जिक्र की बात आए तो होश के साथ। उलमा ने यहाँ एक जुमला लिखा है, उलमा फरमाते हैं अगर नशे की हालत में किसी से कोई जुबान से कलमा कुफर निकल गया तो उस पर हम जो है वो कुफर का हुक्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो नशे की हालत में है और नशे की हालत में नमाज के करीब जाने से भी मना किया गया है। लेकिन उलमा फरमाते हैं अगर नशे की हालत में किसी ने हुजूर की शान में कोई बुरा लफ्ज बोल दिया तो उस पर कलमा कुफर लगाया जाएगा, उस पर हुक्म कुफर लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जात इतनी हसास है कि जहां पर जा करके जो है वो जिब्रील अमीन जैसे भी अपनी सांसें रोक लेते हैं। और एक बुजुर्ग अलैहि रहमा जब मदीना शरीफ काफी अरसा दराज की दुआओं के बाद पहुंचते हैं और वहां एक लम्हा के लिए ठहरते हैं और फौरन वापस चले आते हैं। साथ मुरीदीन थे, अर्ज करने लगे कि ए वली कामिल
हम आपके साथ मदीना पाक हाजिर हुए और इतनी तमन्नाओं के बाद, इतने सालों के बाद इस हाजिरी से हमें मुशर्रफ किया गया, लेकिन आप एक लम्हा के बाद वापस आ गए। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे, तुम्हें मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी देर के बाद इस मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुआ था, लेकिन मैं वहां जाकर के अपनी सांस को मैंने काबू में कर लिया। मैं वहां पर सांस लेना भी बेअदबी समझता था, लेकिन जब सांस बाहर आने लगी तो मैं फौरन वापस आ गया कि वहां पर सांस लेना भी बेअदबी है। वहां पर जुनैद बायजीद जैसे भी लोग जाकर अपनी सांसों को क्लोज कर लेते हैं। तो आखिरी इस गुफ्तगू में मैं आपको यही दावत फिक्र देना चाहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु के जिक्र का जितना हो सके अदब करें, अपने जो है वजूद को पाक रखें। बल्कि एक ज़रूरी बात मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा, हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमा का कौल, आपने पीरी मुरीदी के आदाब बयान करते हुए कहा कि कामिल मुरीद बंदा उस वक़्त बंदा है कि जब 20 साल तक वो कोई गुनाह ना करे। ये मुरीदी के हवाले से उन्होंने बताया है, जिनकी मुरीदी का आलम ये है तो उनकी पीरी का आलम क्या होगा। कहते हैं कामिल मुरीद वो बनता है जो 20 साल तक कोई गुनाह ना करे। 22 अक्टूबर की नशिस्त में 22 जो होती है अक्टूबर की नशिस्त, तो उसमें पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर साहबजादा प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद उवैस नक्शबंदी साहिब ने एक वहां पर जुमला कहा था, मुझे आज भी वो जुमला याद है। उन्होंने कहा था कि काफी सालों से लोग इस उर्स की नशिस्त में आ रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं कि अभी तक जिनके चेहरे पे हुजूर की सुन्नत नहीं आई। हुजूर ताजदार किबला हैबतपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तो फरमाया करते थे कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरा मुरीद ही नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने वहां एक शेर पढ़ा था कि पीर तू ते मुरीद तेरा, ये उन्हीं की तर्जुमानी है कि पीर तू ते मुरीद तेरा, दुआ शरीयत लग दी, फर्क प्यार जबाल बराबर ते बदनामी दो जग दी। तो आज की इस वज़न में, इस नशिस्त में हमने जिक्र मुस्तफ़ा का भी अदब करना है, ज़ात मुस्तफ़ा का भी अदब करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बाअदब बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया हैबतपुर शरीफ, अल्लाह वाले पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा अगोश विलायत पैकर खुलूस मोहब्बत आलम नबील फाज़िल जलील साहिबजादा पीर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद उवैस साहिब तशरीफ लाए। हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शफीक नक्शबंदी साहिब से मुल्तमिस हूँ कि आप 5 मिनट की हाजिरी पेश करें। एक नारे से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई जुबान भी खामोश न रहे, मिलके आका नामदार दो आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बहार पे दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद नबी आखिर समा सयाह ला मकां सरवरे कौन मकां कायनात की जान दो आलम के दाता हम बेकसों के आका शाफ़ए रोज़े जज़ा ताजदार अंबिया शब असरा के दुल्हा खातिमुल अंबिया जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पुरबहार पे लातदाद दरूद व सलाम का तोहफा पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये सालाना उर्से पाक की अजीमुशान ये आखिरी नशिस्त जिसके अंदर मैं और आप सब हजरात हाजिर हैं, जिसकी सदारत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा आगोश विलायत किबला पीर साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा मोहसन साहिब सीधा मजदूह फरमा रहे हैं और दीगर साहिबजादान भी तशरीफ फरमा है। मैं चंद एक बातें इसी हवाले से कि मुझसे कबल आप यही बात सुन रहे थे कि हमें अपनी जबान को हर हाल में जिक्र और दुरूद से तर रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला का शुक्र अदा करते करते, जैसे बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो उस पर शुक्र अदा करो, और साथ ये फरमाते हैं कि जब शुक्र करो तो उस पर भी शुक्र करो कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने हमें नेमत पे शुक्र करने की तौफीक अता की है। हम यहाँ पे हुजूर ख्वाजा खाजगां रहबरे आशिकां ख्वाजा मोहम्मद याकूब जी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के सालाना उर्से पाक की इस तकरीब सईद में हाजिर हैं। मैं एक यहाँ जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि खालिक कायनात ने हमें अपना जिक्र करने के लिए अपने प्यारे के कदमों वाली जगह अता फरमाई है। भाई जहां मर्जी बैठ के पुकारे खुदा सुनता है, लेकिन ये रब का खास काम है कि रब कायनात ने हमें अपने वली कामल की संगत अता की है कि जिस संगत आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक में बारहा मकामात पे ऐसे मौज़ूआत पे खालिक कायनात ने तरगीबात इरशाद फरमाई है। एक कुत्ता अगर अल्लाह के वली के पास आके बैठ जाए तो उसकी लगन ये है कि वो उसको दुदकारते हैं, असहाबे काब उसको दुदकारते हैं कि ये भौंके टौंकेगा, लेकिन वो पीछे जाता नहीं है। मियां साहब ने उसकी तर्जुमानी करते हुए कहा है कि ना मैं भौंका, ना मैं टौंका, ना मैं शोर मचावा, शायद तुसा दे लड़ लग गया मैं भी बख्शिया जावा। अगर कुत्ते का ये ज़हन है, ये यकीन है, तो रब्बे काबा की कसम हमने तो हुजूर का कलमा पढ़ा है, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, यकीन कामिल से बैठे। यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं, हुजूर किबला पीर हामिद रजा मोहसन साहिब सीधा मजदूह हुई सदारत नहीं फरमा रहे, बल्कि इस इज्तिमा की सरपरस्ती खुद ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं। हमें नजर नहीं आ रहे, हम नहीं देख रहे, लेकिन वो हमें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। ख्वाजा मियां मोहम्मद जी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा मोहम्मद यार जी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा पीर वहीदुल हक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये औलिया कामिलीन हमें देख रहे हैं। ये जुमला अपने दिल में बिठाएं कि जब भी किसी वली कामिल के पास जाएं तो यकीन कामिल की नेमत भी साथ लेते चले जाएं, क्योंकि हदीस पाक है इत्तकू फरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। और यहाँ पे मैंने आगाज में एक आयत पाक पढ़ी है जो कि आयत दुरूद बड़ी मशहूर है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लून अलन नबी, दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपना और मलाइका का अमल इरशाद फरमाया है, और बाद में तरकीब इरशाद फरमाई किनको? मोमिनों को, बेईमानों को नहीं, यह हुक्म मोमिनीन को है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू, तुम भी दुरूद पढ़ो, अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, और रज रज के मेरे महबूब पे सलाम भी पेश किया करो। अब यहाँ से इस इंतजार से बाहर निकल जाएं कि कौन सा दुरूद पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। ये जगह जगह इंतजार नजर आता है। भाई दुरूद पाक के 14,000 दुरूद पाक हैं, सीगे हैं, दुरूद इब्राहिम के 25 सीगे हैं।
आप कोई भी पढ़े, किसी जबान में पढ़े, मेरे आका हर जबान को जानते हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि खुदा भी सुनता है, प्यारे मुस्तफ़ा भी सुनते हैं। अपनी जबान को फजूलियात से बचाया करें। आजकल ये सियासत की बातें चलती हैं, इधर उधर की बातें चलती हैं, इन फजूलियात को छोड़ के अपनी जबान पे अल्लाह जल्ला व अला का और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक को जारी करें। इसी आस्ताने का यही हमें दर्स है। अल्लाह सच्चा हमें इस दर्स को याद रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल करीमुल अमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्था नालिया हैबतुर शरीफ, अल्लाह वाले। अब इस बज़म के खुसूसी खिताब फरमाने वाली शख्सियत को मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परवरदा अगोश विलायत, पैकर खुलूस मोहब्बत, आलम नबील, फाज़िल जलील, सरमाया अहले सुन्नत, मुजाहिद खत्म नबूवत, हजरत साहिबजादा पीर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद उवैस साहिब, मैं मुल्तमिस हूँ कि अपने नूरानी ईमानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। आमन से कबल मोहब्बत भरा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आस्तानालिया हैबत पर शरीफ, आस्तानालिया हैबत पर शरीफ। खिताब तो कबल ऐलान समात करो जी। जेरे लंगर खाने दे गेट अगे साथी खलोते ने गुजारिश की जाती है कि पंडाल दे अंदर आके तशरीफ रखो। लंगर खाने दे गेट अगे जेरे साथी खलोते ने पंडाल दे अंदर तशरीफ लियाओ। अल्लाह दे रसूल दे जिक्र नु सुनो।